हेलो बच्चों, स्टडी विथ में आपका स्वागत है। मैं भगवती पांडे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का काव्य खंड जयशंकर प्रसाद। इसका भाग 3। पहले भाग में हमने इनका जीवन परिचय समझा, दूसरे भाग में प्रथम काव्यांश को समझा। अब हमें तीसरा भाग पढ़ रहे हैं कि प्रसाद जी को जब प्रेमचंद जी ने अपनी हंस पत्रिका में आत्मकथा विशेषांक के लिए कुछ लिखने के लिए आग्रह किया, तब उन्होंने उनके आग्रह पर यह आत्मकथ्य नामक कविता लिखी। कि हमने पहले पढ़ा कि प्रसाद जी कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक जीवन इतिहास बन गए हैं। उनके समक्ष मैं अपनी आत्मकथा लिख करके स्वयं का उपहास नहीं करना चाहता, और साथ ही साथ मेरे जीवन रूपी घड़ा पूरी तरह से खाली है, इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है। आगे को देखिए। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें या अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कि कह रहे हैं कि यह विडंबना अरे सरलते, यह विडंबना है, दुख की बात है। अरे सरलते अर्थात हम मेरे सरल जीवन मैं तेरी हंसी उड़ाऊं, भूलें अपनी या प्रवंचना, अपने जीवन की भूलें या दूसरों के द्वारा प्रवंचना माने होता है धोखा देना, ठगा जाना। दूसरों के द्वारा की गई प्रवंचना को मैं दिखलाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में, क्योंकि कवि का कहना है कि उनके जीवन में मधुर चांदनी रातों के समान सुख के दिन, अच्छे दिन कभी भी नहीं आए, तो मैं मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा कैसे गा सकता हूँ, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि ने कल्पना की थी कि उनका जीवन सुखी होगा, वे अपनी प्रेयसी के साथ हंस करके खिलखिला करके विभिन्न प्रकार की वार्तालाप करेंगे, लेकिन उनके जीवन में चांदनी रात के समान सुख के दिन कभी भी नहीं आए। कवि कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, मुझे वह सुख कहाँ प्राप्त हुआ जिस सुख का मैंने स्वप्न देखा था, अर्थात मैंने अपने सुखी जीवन की जो कल्पना की थी वह सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, वह सुख जिसकी मैंने कल्पना की थी वह सुख मानो मेरे आलिंगन में, मेरे बाहुपास में आते आते मानो मुस्कुराकर भाग गया। जिस तरह से एक छोटा सा शिशु खेलते खेलते किसी अपने प्रियजनों के आलिंगन में जाता है और उनको छल करके भाग जाता है, उसी तरह से कवि का कहना है कि मैंने भी एक सुंदर सुखी जीवन का स्वप्न देखा था, उस सुखी जीवन की कल्पना की थी, लेकिन वह कल्पना मेरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा लगा कि वह सुख मेरे जीवन में आते आते मानो मुस्कुरा करके भाग गया हो। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। जिसके अरुण कपोलों की अर्थात जिस मेरी प्रियतमा
इतनी सुंदर थी। अरुण मतलब होता है लाल, कपोल माने होता है गाल, चेहरा, जिसके सुंदर लाल मेरी प्रियतमा इतनी सुंदर थी, मेरी प्रेयसी इतनी सुंदर थी कि उसके लाल लालिमा से भरे हुए गालों की मतवाली सुंदर छाया में प्रातःकाल उषा उससे अनुराग लेती थी, प्रेम लेती थी। अर्थात जो प्रातःकाल उषाकालीन जो वातावरण होता है वह लालिमा से भरा हुआ होता है। अतः कवि का कहना है कि मेरी प्रेयसी इतनी सुंदर थी, उसके लाल गालों की सुंदरता की छाया में प्रातःकालीन उषा अपना रंग फैलाती थी। अब उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। अब उसकी स्मृति, उसी प्रियतमा की यादें, पाथेय मतलब होता है मार्गदर्शक, बनी है थके पथिक की पंथा में। थके मतलब पथिक मतलब राहगीर, पंथा माने रास्ता, राह। उसी प्रियतमा की यादें अब जीवन से थके हुए मुझ यात्री के रास्ते की क्या बनी है, मार्गदर्शक बनी है। अर्थात मैं अपनी प्रियतमा की स्मृतियों के सहारे ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तुम मेरे कंथा की, मेरी गुजरी की सीवन को, सिलाई को अर्थात उधेड़ कर क्या देखोगे, अर्थात मेरा जीवन जो है उसमें कुछ भी देखने लायक नहीं है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। इस छोटे से जीवन की मैं आज कैसे बड़ी बड़ी कथाएं कहूँ, क्योंकि जीवन तो मेरा बहुत ही छोटा है। क्या अच्छा यह नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। यह अच्छा नहीं है कि मैं औरों की आत्मकथाएं सुनता रहूं और अपने विषय में मौन रहूं। और सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी है मेरी मौन व्यथा। और मेरी इस भोली आत्मकथा को सुनकर तुम भला क्या करोगे, और अभी इसको व्यक्त करने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय का जो दुख है, जो व्यथा है, वो मौन धारण किया हुआ है और मैं जीवन से थका हुआ यात्रियों। कहा जाता है बेटा कि प्रसाद जी का निधन अल्पायु में ही हो गया था और वे अविवाहित ही उनका निधन हो गया था। आंसू नामक महाकाव्य लिखते लिखते ही वे इस संसार से जा चुके थे, इसीलिए वे आंसू में लिखते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छुआए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। अर्थात यहाँ पर भी वो अपने जीवन के प्रति पश्चाताप, उनमें जीवन जीने की ललक दिखाई दे रही है। इस काव्यांश में भी आंसू का जो प्रथम वो है, दो काव्य है, वहाँ भी कवि को जो है आगे को जीवन के साथ जीवन बिताने की इच्छा जाहिर कर रही है, कि जीवन की गोधूली को कह रहे हैं वो, अर्थात जीवन की समाप्ति के समय उनकी प्रेयसी का उनके जीवन में आगमन हो रहा है। तो यह प्रसाद जी इसका काव्य के द्वारा, इस आत्मकथ्य के द्वारा अपनी जीवन रूपी कथा को किसी को भी नहीं कहना चाहते। जो भी उनके अंदर का दुख है उसको वे स्वयं ही महसूस करना चाहते हैं, किसी के साथ उसे बांटना नहीं चाहते हैं।